कि पूर्व मैंने आप लोगों को व्यवहारिक मनोविज्ञान की अर्थ परिभाषा तथा सामान्य मनोविज्ञान तथा व्यवहारिक मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग व्यवहारिक मनोविज्ञान का उद्देश्य पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान व्यवहारिक हम सबको पता है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान जो है एक विधायक विज्ञान है, जिसमें हम लोग जिस मनोविज्ञान में हम लोग मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष को पढ़ते हैं। यह एक बहुत ही उपयोगी विषय है। ये अपने आप में एक बहुत उपयोगी विषय है। इस उपयोगी विषय के अंतर्गत मानव मात्र के जीवन को अधिक सुखी, अधिक सफल तथा सुसमयोजित रूप में विकसित करना है। यानी कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव को सफल, सुखी, समायोजित करना है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन से जीवन के विभिन्न स्तरों पर हम समायोजन स्थापित किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन के कुछ उद्देश्य निश्चित हैं, नीचे दिए गए हैं। पहला है व्यक्तिगत स्तर पर समायोजन की स्थापना। व्यवहारिक मनोविज्ञान में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका व्यक्तिगत जीवन सुसमायोजित हो। व्यवहारिक मनोविज्ञान के अधिक से अध्ययन से व्यक्तिगत स्तर पर जीवन में समायोजन स्थापित किया जा सके। इस प्रकार है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर समायोजन, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को कितना सुंदर बनाया जाए, समायोजित बनाया जाए, व्यक्तिगत स्तर पर जीवन में समायोजन स्थापित किया जाए। ये सारी बातें जो हैं वो बताई जाती हैं। इस प्रकार व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्तर पर समायोजन स्थापित करना है। यानी कि जो व्यक्ति व्यवहारिक मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, उसे अपने जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर समायोजन स्थापित करने में बहुत ही आसानी होती है, या वो जान जाता है कि कैसे हमें समायोजन स्थापित करना है। दूसरा है बच्चों सामाजिक स्तर पर समायोजन स्थापित करना। मानव समाज में तरह तरह के तनाव और संघर्ष व्याप्त हैं। समाज की प्रगति तथा सुचारू संचालन के लिए इन तनाव एवं संघर्षों का निवारण एवं समायोजन आवश्यक है। यह कार्य व्यवहारिक मनोविज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। इस तथ्य को अध्ययन में रखते हुए कहा जा सकता है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के अध्ययन का एक उद्देश्य सामाजिक स्तर पर समायोजन स्थापित करना है। तो पहला था आपका व्यक्तिगत स्तर पर समायोजन स्थापित करना, तथा दूसरा है कि समाज के भीतर व्यक्ति कैसे रहे, कैसे सबसे मिले, कैसे व्यवहार करे, कैसे सामंजस्य स्थापित करे। ये सारी बातें व्यवहारिक मनोविज्ञान से व्यक्ति जान सकता है, व्यवहारिक मनोविज्ञान को पढ़कर जानता है। अब तीसरा है संपूर्ण विश्व के स्तर पर समायोजन स्थापित करना। यानी कि पहले व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा है सामाजिक स्तर पर, अब ये विश्व स्तर पर। यानी कि विश्व स्तर पर व्यक्ति कैसे विश्व के भीतर अपना समायोजन स्थापित करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयासों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की स्थापना को प्राथमिकता दी जाती है। तो बच्चों, ये था कि व्यवहारिक मनोविज्ञान अगर कोई कहता है कि क्यों पढ़ा जाए, तो उसके ये कुछ उद्देश्य हैं कि उनको पढ़ने से ये फ़ायदे होते हैं व्यक्ति को, ये सारी जानकारी, ये सारे ज्ञान हो जाते हैं। अब एक और मुख्य बात है, अगर प्रश्न आ सकता है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का क्रम से इतिहास बताइए। एक प्रश्न आता है आप लोगों में बच्चों
कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के विकास का क्रमानुसार विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो किसी भी चीज़ का जन्म होता है, किसी भी चीज़ का विकास होता है, वो आगे बढ़ता है और उसकी उपयोगिता होती है। तो इसी प्रकार से सामान्य मनोविज्ञान जो है वो उसका भी प्रारंभिक काल है, विकास काल है, और उसका भी आगे उसके क्या क्या उसको इस्तेमाल किया गया है, किस किस तरह से उसका प्रौढ़ावस्था है, ये आपको आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक शास्त्र अथवा विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष का विकास पहले होता है तथा व्यवहारिक पक्ष का विकास बाद में होता है। कोई भी विज्ञान हो, पहले हम जानेंगे ना कि ये क्या है, तो उसके बाद में हम उसका उपयोग करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 4 फल रखे हैं, ठीक है, तो हम जानेंगे ना कि ये क्या है, कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है। मान लीजिए एप्पल है, ये क्या है, ये कैसा होता है, ये क्या किया जाता है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, तब तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी विषय का पहले सैद्धांतिक पक्ष होता है, उसके बाद व्यवहारिक पक्ष होता है। व्यवहारिक यानी कि उसका उपयोग, उसका जीवन में उपयोग। तो इसी प्रकार से व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी विकास काल है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के विकास आधुनिक युग की ही देन है। ये जो मनोविज्ञान जो है विषय, ये आधुनिक युग का ही व्यवहारिक मनोविज्ञान जो है वो युग की देन है। व्यवहारिक मनोविज्ञान के आधुनिक रूप का सूत्रपात मोन्स्टरबर्ग द्वारा किया गया। अगर आपसे प्रश्न आता है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन थे, तो आप बताएंगे मोन्स्टरबर्ग। बच्चों, ये हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। इसमें आप उद्देश्य पढ़ लीजिएगा। अगले वीडियो में हम व्यवहारिक मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ाएंगे, क्योंकि ये लंबा हो जा रहा है। ओके बच्चों।